सवाल दे रखा है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बीम 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है तो प्रतिबिंब की स्थिति प्राकृति ज्ञात कीजिए। दो चीज़ें, प्रतिबिंब की स्थिति को हम कहते हैं V ज्ञात करना है और प्राकृति किसे कहते हैं, यह माइनस में अगर आता है तो वास्तविक और उल्टा होगा और अगर प्लस में आता है तो यह आभासी और सीधा होगा। तो सबसे पहले इसमें दे रखा है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के। भाई फोकस दूरी कितनी दे रखी है, फोकस दूरी को हम कहते हैं F। कितना दे रखा है, 15 सेंटीमीटर। अगर ये 15 उत्तल है तो प्लस का होगा, भाई उत्तल दर्पण है प्लस होगा, और अगर ये अवतल होता तो ये माइनस होता। अब आगे दे रखा है उत्तल दर्पण से कोई बीम 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, दूरी पर रखा है तो उसे हम क्या कहते हैं, U कहते हैं। ये कितना है, 10 सेंटीमीटर, और U जो होता है अक्सर ये माइनस में आता है, प्लस में या माइनस में ही लिखा जाता है। तो क्या ज्ञात करना है, प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है। प्रतिबिंब की स्थिति को हम V कहते हैं, ये हमें बताना है। अब बच्चों दर्पण है, दर्पण का सूत्र क्या होता है, दर्पण का सूत्र होता है 1/F = 1/V प्लस 1/U। ये दर्पण का फार्मूला होता है जिससे सवाल सॉल्व होंगे। और लेंस के में दर्पण के में बस थोड़ा सा ही अंतर है, दर्पण के में प्लस लगता है और लेंस में सिर्फ यहाँ पर माइनस होगा। याद रखना, लेंस में माइनस होगा, दर्पण में प्लस होगा। अब ये सवाल हमें निकालना क्या है, निकालना है V इधर आ जाएगा और F इधर चला जाएगा, क्योंकि V निकालना है, V को शुरू में लिखना है, इस वजह से 1/V = 1/F। अब ये जब ये इधर आया और ये इधर गया तो ये जो चिन्ह होता है ये चिन्ह उल्टा हो जाता है। अगर प्लस होता है तो माइनस लिखा जाएगा, और अगर यहाँ पर माइनस होता तो यहाँ पर हम प्लस लिखते। फिलहाल यहाँ पर प्लस है तो हम क्या लिखेंगे, -1/U। अब हम इसका मान पुट कर लेते हैं, मान रख लेते हैं, 1 का 1, V का V, 1 का 1, F का मान कितना दे रखा है, F का मान दे रखा है प्लस के 15 प्लस के 15, माइनस का -1 का 1, U कितना दे रखा है, U दे रखा है ऊपर -10 लिखा, माइनस प्लस हो गया। जब यहाँ पर भी माइनस हो यहाँ पर भी माइनस हो तो ये प्लस हो जाता है। इसका और इसका नीचे वाले जो हर संख्या है, डिजिट है, इसका हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम कैसे निकालेंगे, 15 और 10 ऐसी डिजिट लेंगे जो दोनों डिजिट हैं, दोनों संख्या हैं जो एक टेबल से कट जाए। जैसे 5 से जा रही हैं दोनों, 5 तिया 15, 5 दूनी 10। अब ये एक टेबल से नहीं जाएंगी, अब अपने अपने टेबल से जाएंगे, अलग अलग टेबल से जाएंगे। पहले 3 से कर लिया, 3 कम 3, 2 का 2 ऐसे उतर गया। अब 2, 1 का 1 और 2 1 जा 2। अब इसको टेबल में मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई में क्या आएगा, 5 गुणा 3 गुणा 2, 5 तिया 15 और 15 दूनी 30। एलसीएम टोटल कितना आ गया, 30। तो हम यहाँ लिख लेंगे 1/V = एक लाइन खींचकर इनका एलसीएम लिख लेंगे। इन दोनों हरों का एलसीएम 30 आ गया। अब 30 जब आया, ये जो हर है, ये जो ऊपर वाली संख्या दे रखी है, ये जो हर है, हर से मतलब इसको हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड कैसे करेंगे, 15 ही कम 15, 15 दूनी 30, 2 बार कट रहा है 15 से, और जो 2 आंसर आया ठीक इस हर से ऊपर वाली संख्या अंश में इसकी हम मल्टीप्लाई गुणा करेंगे। 2 एकम 2 गुणा कर ली, क्या करा, 2 एकम 2, प्लस का है तो प्लस लगा, यहाँ प्लस है प्लस लगा दिया, प्लस यहाँ पर भी प्लस हो गया था क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया था।
अब 10 से जो नीचे वाली संख्या है 10 से 30 को हम डिवाइड करेंगे। 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30। 10 जो है कितनी बार काट रहा है? 30 को 3 बार में। 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 30 3 बार काट रहा है और 3 की ऊपर वाली संख्या में अंश में मल्टीप्लाई हो जाएगी। 3 एकम भाई 3 एकम 3, 2 भी प्लस का है 3 भी प्लस का है, दोनों जुड़ जाएंगे। 2 और 3 5, 2 और 3 5 हो गए और ये नीचे का AC आ गया एज इट इज। इजिकल टू का इजिकल टू 1 का 1 और V का V। अब ये 5 से 30 कट जाएगा, एक ही टेबल से काटना है। 5 एकम 5, अगर 5 से ऊपर वाले को काटा है तो 5 से नीचे वाले को भी काटेंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 छंग 30, 6 बार जा रहा है। अब V के मतलब V के सामने क्या आ रहा है? V के सामने आ रहा है हमारा 6, माइनस में तो नहीं आ रहा, ये तो प्लस का था ना 5, ये प्लस का आ रहा है। और जब प्लस का आता है तो हम क्या लिखते हैं? आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। एक आंसर तो ये आ गया प्रतिबिंब, ये दे रखा है इसमें प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति तो आ गई हमारी 6 और दूसरा दे रखा है प्राकृति। प्राकृति को हम कहेंगे सीधा और आभासी बनेगा।